सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, दो सेट दिए हुए हैं, पेयर ऑफ टू सेट्स। मैं लेट अस सपोज करता हूं कि लेट ए इज इक्वल टू ए सी डी और बी जो मेरे पास है बी इज इक्वल है ए बी सी डी के। सो मुझे ए यूनियन बी मालूम करना है। पहले आप ए का सेट लिखिएगा ए सी डी, फिर आप यूनियन लिखिएगा, फिर बी लिखिए ए बी सी डी। अब ए यूनियन बी जो हमारे पास आएगा दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर ए है यहाँ पर भी है तो लिखेंगे, लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे। यूनियन में तमाम मेंबर्स लिखते हैं, एक दफ़ा लिखते हैं और सीक्वेंस से लिखते हैं। ए के बाद बी भी लिखेंगे, बी के बाद सी दोनों में है, सी भी लिखेंगे, डी दोनों में है तब भी लिखेंगे, वन टाइम सीक्वेंस से। सो मेरे पास ए यूनियन बी बराबर आ गया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 है। सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे उसको। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पहले वाले सेट को आप ए का नाम दें, दूसरे को बी का नाम दें, सो आप यूनियन मालूम कर सकते हो। सो लेट अस सपोज लेट ए इज इक्वल टू 3 8 4 और बी मेरे पास लेट अस कंसीडर दिस इज नल सेट। सो हमें मालूम करना है ए यूनियन बी, सो इट विल बी इक्वल टू ए 3 8 4 फिर यूनियन और फिर बी मेरे पास है नल सेट। सो नल सेट को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, या जैसे दिया हुआ है आप वैसे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। सो नल सेट का यूनियन लेना है, तो नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वही हमारे पास जो सेट ए है वो रिपीट हो जाएगा। तो 3 8 और 4 इसका आंसर आ जाएगा। बेस्ट वे ये है कि ए यूनियन बी बराबर है, हम लिख दे 3 4 और 8 ताकि सारे मेंबर्स आ जाए लेकिन सीक्वेंस के साथ आ जाए। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है, सॉल्यूशन की तरफ जाता हूं और सॉल्यूशन में हमारे पास लेट सपोज कि मेरे पास ए बराबर है, यानी सेट ए बराबर है 3 6 9 12 और सेट बी बराबर है मेरे पास 2 4 6 8 के। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी शुड बी इक्वल टू, पहले हम ए लिखेंगे 3 6 9 12 और यूनियन वहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिखता हूँ यूनियन 2 4 6 8। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, दोनों का यूनियन लेता हूँ। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, एक दफ़ा लिखते हैं, सीक्वेंस से लिखते हैं 2 फिर ऊपर का 3 फिर 4 फिर 6 दोनों में है, फिर 8 फिर 9 और फिर 12, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल में कह रहे कि लेट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 0 1 2 up to 9, the elements are up to 9, a is equal to 0 2 4 6 and 8, b set b is equal to 1 3 5 7 9, c is equal to 1 2 3 and 8, d is equal to 4 5 6 7. List the member of each of the following sets. आइए देखते हैं, इसमें पहला पार्ट है मेरे पास ए यूनियन सी मालूम करना है। सो जब मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा, सो मुझे पता है गिवन में है और गिवन से मुझे पता है गिवन दैट के ए यानी सेट ए बराबर है 0 2 4 6 8 और सेट सी बराबर है, क्योंकि इस सवाल में ए और सी चाहिए, तो सी बराबर है 1 2 3 and 8. So I got both sets from the given and now I will move toward the operation of A union C. यानी A union C दर हकीकत में एग्जामिनर ने मुझसे मांगा है,
सो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा सो मेरे पास ए यूनियन सी इज इक्वल टू ए के मेंबर्स लिखूंगा और ए के मेंबर्स मेरे पास है 0 2 4 6 8 और फिर आगे स्पेस ना होने की वजह से मैं यूनियन तो फिर मैं सी लिखता हूँ। सी मेरे पास है 1 2 3 और 8। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है यूनियन की तो यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, वन टाइम लिखते हैं और सीक्वेंस से लिखते हैं। तो 0 से शुरू करेंगे, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 और फिर 8 which is the required answer. So now second क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ जा रहा हूं और वो मेरे पास है ए यूनियन डी। सो इसको जब मैं सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता हूं तो सबसे पहले गिवन डेटा में देखता हूं और गिवन मेरे पास क्या है, गिवन दैट कि मेरे पास ए है यानी सेट ए बराबर है मेरे पास 0 2 4 6 8 और डी मेरे पास है सेट डी बराबर है 4 5 और 6 और 7। सो ए यूनियन डी मैंने मालूम करना है। बस ऑपरेशन जब लगाता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ हमारे पास होगा ए यूनियन डी इज इक्वल टू, पहले मैं सेट ए लगाऊंगा 0 2 4 6 8 और फिर मैं सिंबल यूनियन का और फिर मेरे पास डी 4 5 6 7 लगाऊंगा, दोनों का यूनियन लूंगा। सो मेरे पास ए यूनियन डी इज इक्वल टू, यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, वन टाइम लिखते हैं, सीक्वेंस से लिखते हैं 0 फिर उसके बाद हमारे पास आएगा 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 और 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, सवाल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास डेटा जो प्रोवाइडेड है उससे मैं डेटा उठाता हूँ। सबसे पहला डेटा देखता हूँ कि गिवन डेट सी और डी चाहिए मुझे। तो सेट सी बराबर है मेरे पास, इक्वल है मेरे पास 1 2 3 और 8 के और डी सेट डी मेरे पास इक्वल है, यहाँ आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन में मुझे दिया है 4 5 6 एंड 7 के। सो नाउ अभी मुझे मालूम करना है सी यूनियन डी, ये मालूम करना है। ऑन द अदर हैंड दूसरे सवाल का डेटा भी बना देता हूँ। सो वो मेरे पास है गिवन डेट यानी सवाल में मुझे दिया है और सेट सी मेरे पास बिल्कुल वही है जो इसी सवाल में है 3 में 1 2 3 8 और ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ रहा है। सो यूनिवर्सल सेट मेरे पास बराबर है 0 1 2 1 2 3 और फिर 9 तक आ रहा है। दोनों सवालात का डेटा मैंने बना दिया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू अहेड ऑफ इट। सो अब हम क्या करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और सॉल्यूशन लिखता हूं। सो सी यूनियन डी हमें मालूम करना है। सी यूनियन डी इज इक्वल टू, पहले मैं लिखता हूं सी 1 2 3 8 यूनियन और फिर मैं लिखता हूं डी 4 5 6 और 7। सो जब दोनों का यूनियन उठाऊंगा आई विल गेट सी यूनियन डी इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 4 यहां से लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 7 लेंगे, फिर 8 और फिर कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे। ये हमारे पास वो तमाम एलिमेंट्स है जो सी यूनियन डी के अंदर होने चाहिए। अब यहाँ आते हैं, यहाँ हमें मालूम करना है सेट सी यूनियन यूनिवर्सल सेट और ये हमने मालूम करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए गौर से। सो आपके पास क्या है कि सी यूनियन यूनिवर्सल सेट और सी मेरे पास गिवन है 1 2 3 8
यूनियन, और फिर मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, वो है 0 1 2 1 2 3 और फिर 9 मेरे पास। दोनों का यूनियन उठाइए। सो सी यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, वन टाइम लिखने हैं, सीक्वेंस से लिखने हैं। सीक्वेंस में पहला 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, उसके बाद 1 2 3 सॉरी पहले 0 आता है, यहाँ पर 0 भी मौजूद है। सो मैं यहाँ सबसे पहले 0 लिखूंगा। 0 1 2 3, फिर आएगा मेरे पास 4, फिर आएगा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। ये जो एलिप्सिस है 3 डॉटेड, इसके अंदर यानी 0 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 तक मौजूद है, इसलिए मैंने सारे एलिमेंट्स यहाँ लिखे। यहाँ पर 0 है सबसे पहले, फिर 1 है। दीज आर द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स। इसी सवाल का नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 है, और गिवन है मुझे कि सेट ए इक्वल है 0 2 4 6 8, और अगला मेरे पास सेट बी जो है, मैं इसको बी का नाम दे रहा हूं। वो कह रहे कि ये आपके पास यानी नल सेट है। ये डाटा के अंदर बी की वैल्यू कुछ और है, लेकिन मैंने ये सपोजिशन ली है, ये मैंने लेट किया है, सपोज किया है कि ये नल सेट के बराबर है। आप इसको कोई और भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते तो इसको आप भले वाई का नाम दे दो, जो डेटा में मौजूद ही नहीं है, ठीक है, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। और मालूम करना है ए यूनियन और नल सेट, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और हमारे पास क्या है कि ए यूनियन नल सेट। सो ए हमारे पास है 0 2 4 6 8, और यूनियन यानी हमारे पास नल सेट है। सो ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू, बस वही एलिमेंट आ जाएंगे 0 2 4 6 8, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी वाला। इंटरसेक्शन की तरफ है, पिछले सारे सवालात यूनियन के थे। यहाँ पर जो गिवन डेटा है, जो सवाल के अंदर मुझे प्रोवाइडेड है, वो है मेरे पास के सेट ए बराबर है, इक्वल है 0 2 4 6 8 के, और बी मेरे पास बराबर है 1 3 5 7 and 9, and I have to find a intersection B। सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं। सो स्टूडेंट्स, यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस ये है कि इंटरसेक्शन में सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं दोनों सेट्स का। सो फर्स्ट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सो पहले हम लिखते हैं ए 0 2 4 6 8, इंटरसेक्शन B1 3 5 7 9। सो ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, अब इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। 0 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 4 इसमें है और इसमें नहीं है, 6 इसमें है इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर आएगा नल सेट। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, और वो है अगला पार्ट हमारे पास 7, और फिर उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 8। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास बी और सी है, तो मेरे पास गिवन डेटा से उसी सवाल के अंदर डेटा मौजूद है, और मेरे पास सेट बी बराबर है 1 3 5 7 and 9, और सी मेरे पास बराबर है, मैं अगर डेटा में देखूं सी, तो सी मेरे पास बराबर है 1 2 3
एंड 8, यानी ये डेटा से मैंने जहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वहाँ लिखा मैंने। अब इंटरसेक्शन मालूम करना है, सो बी इंटरसेक्शन सी एंड दिस वन वी हैव टू फाइंड। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है कि बी इंटरसेक्शन सी लिखना है और उसके बाद आपने सेट्स पुट करने हैं। बी मेरे पास है 1 3 5 7 9 और फिर मैं इंटरसेक्शन लिखता हूं और फिर मेरे पास सी है 1 2 3 और 8। सो फर्स्ट हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, सो आई विल राइट 3 और इसके अलावा मेरे पास कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो द आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि गिवन डेटा से हमें क्या मिलता है। पहले डेटा लिखता हूं, गिवन डेट सेट सी मेरे पास बराबर है, सवाल के अंदर दिया है 1 2 3 एंड 8 और डी जो है वो मेरे पास बराबर है। सवाल की तरफ चलता हूँ, डी के मेरे पास वैल्यू है, यानी सेट है 4 5 6 और 7, यानी यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से मैंने लिखा और अभी इसको सॉल्व करेंगे। सो वी हैव टू फाइंड सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द सॉल्यूशन। सो हमारे पास है सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू, और सी मेरे पास है 1 2 3 8 और फिर इंटरसेक्शन मेरे पास है डी 4 5 6 एंड 7। सो सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू, ये मेरे पास बराबर है 1 2 3 4 5, सॉरी इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। मैंने यूनियन की तरह सारे एलिमेंट्स गलती से लिए। यहाँ हम देखते हैं 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है। सो वी विल गेट एन एम्प्टी सेट। ये सारे एलिमेंट्स गलती से मैंने लिख दिए, सो आवर आंसर इज एम्प्टी सेट। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 9 बी इंटरसेक्शन नल सेट। बी मुझे डेटा में दिया हुआ है सवाल के अंदर 1 3 5 7 9। सो गाइस मालूम करना है मुझे बी इंटरसेक्शन नल सेट। सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ, हमारे पास होता है बी इंटरसेक्शन नल सेट। बी मेरे पास है 1 3 5 7 9 और फिर मेरे पास इंटरसेक्शन नल सेट है। सो बी इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू, सो इसमें कोई एलिमेंट होता नहीं है लिहाजा मेरे पास वही सेट रिपीट कर जाएगा। सो दिस इज द पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसमें मुझे डेटा दिया हुआ है कि बी सेट इसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट 0 1 और एलिप्सिस 9 के बराबर है। सो इन दोनों का हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, यानी बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट वी हैव टू फाइंड। सो जब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास होता है बी इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू, और बी मेरे पास है 1 3 5 7 9 और इंटरसेक्शन, और फिर मेरे पास आएगा यूनिवर्सल सेट। नीचे लिखता हूँ पर जगह कम है, 0 1 2 1 2 3 9 और फिर मेरे पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू। इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो इंटरसेक्शन में आपके पास 1 यहाँ पर भी है या इंटरसेक्ट कर गया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें मौजूद है, वो 0 1 2 3 होते हैं, उसके बाद 4 5 9 तक, तो 3 भी इंटरसेक्ट कर गया, 5 भी कर गया, 7 भी कर गया और 9 भी कर गया। सो हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन
universal set is equal to this. Which are the possible elements?